दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रशांत आज आपके लिए एक रियल और इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक मासूम सी लड़की की। हो सकता है इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप खुद को रोने से ना रोक पाओ। तो दोस्तों, वो मासूम सी लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा। जन्म 1988 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से नॉर्मल चल रही थी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि एक पल में उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। ट्रेन में बहुत से पैसेंजर होने के बाद भी 4 से 5 बदमाशों ने अरुणिमा के गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन अरुणिमा एक स्पोर्ट गर्ल थी तो उन्होंने चेन देने से इनकार कर दिया। जब अरुणिमा ने चेन देने से इनकार किया तो उन बदमाशों ने उस मासूम सी लड़की को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और दोस्तों, इससे भी बुरा तब हुआ जब उनको फेंका गया तो दूसरे ट्रैक से भी एक ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा उस ट्रेन से जा टकराती है और नीचे ट्रैक पर जाके गिर जाती है। दोनों ट्रेन निकल जाने के कुछ टाइम बाद अरुणिमा को थोड़ा होश आता है और वो खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन साथ ही उन्हें महसूस होता है और वो समझ जाती है कि उनका एक पैर पूरी तरह से कटकर अलग हो चुका होता है और दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट कर बाहर आ रही होती हैं। साथ ही वो बहुत चिल्लाती है, रोती है, लेकिन रात ज़्यादा होने की वजह से कोई भी उनकी आवाज़ को नहीं सुन पाता और एक मासूम सी 23 साल की लड़की दर्द से चिल्लाती रहती है। अरुणिमा का थोड़ा होश था और वो महसूस करती है कि उसके कटे हुए पैर को चूहे काट रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद बेहोश हो चुकी होती है। सुबह हुई तो कुछ लोगों ने उनको देखा और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया और अरुणिमा को देखकर एम्स के डॉक्टर पूरी तरह से चौंक जाते हैं कि इतना खून बह जाने के बाद, एक पैर कट जाने के बाद ये लड़की जिंदा कैसे है। और डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और एक पैर प्रोस्थेटिक लगा दिया और बताया कि अब ये अपना वॉलीबॉल वाली जिंदगी कभी नहीं खेल पाएगी, क्योंकि प्रोस्थेटिक पैर से सही से चलना सीखने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। अरुणिमा का इलाज चला और कुछ टाइम बाद वो अपने घर आ जाती है और उनके दिमाग में केवल एक ही ख्याल घूमता रहता है कि मुझे ऊपर वाले ने जिंदा क्यों रखा। ऐसी कंडीशन में जहाँ लोग टूट जाते हैं पूरी तरह से, वहाँ उनके केवल यही ख्याल चलता रहा कि ऊपर वाले ने मुझे जिंदा क्यों रखा। लेकिन दोस्तों, इसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की अरुणिमा ने सोची। उन लोगों को गलत साबित करने की ठानी जो बोलते थे अब इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने फैसला लिया दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का। बछेंद्री पाल उनके पास अरुणिमा पहुंची, जिन्होंने 1984 को माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। अरुणिमा ने उन्हें सब कुछ बता दिया जो कि उनके साथ घटित हुआ था। मैडम बछेंद्री पाल के आंखों से आंसू आ गए और मैडम बछेंद्री पाल ने अरुणिमा से केवल एक ही बात बोली, अरुणिमा, जब तू इस हालत में इतना सोचने की हिम्मत रख सकती है तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतेह कर ही लिया, अब उन लोगों को दिखाना बाकी रह गया। जब उन्होंने शुरुआत की थी जहां लोगों को 5 मिनट लगती थी बेस कैंप जाने में, वहीं दोस्तों अरुणिमा को 2 से 3 घंटे लग जाया करते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ठीक 8 महीने बाद बेस कैंप से सब साथ निकलते थे, लेकिन टॉप पर अरुणिमा सबसे पहले होती थी। उनको छोड़कर सबके पैर सही सलामत थे, फिर भी वो टॉप पर सबसे पहले पहुंच। दोस्तों, अरुणिमा के साथ ऐसी कंडीशंस आई। हिलेरी स्टेशन माउंट एवरेस्ट की चोटी से थोड़ा सा नीचे है। उनकी ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। उनकी शेरपा उन्हें बोलती है कि अरुणिमा वापस चलो, लेकिन अरुणिमा वहां पर एक बात सबसे बड़ी कहती है कि यहाँ तक आई हूँ रुकने के लिए नहीं, ना ही वापस जाने के लिए, यहाँ तक आई हूँ और भी आगे जाने के लिए। और 21 मई 2013 को अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। एक मासूम सी लड़की ने, जहाँ एम्स के डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया था कि इस लेग से, प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, वहाँ अपना बड़ा करिश्मा करके दिखाया। ये कोई जादू नहीं है। लोग कहते थे कि उसने पैरों से फतेह किया है माउंट एवरेस्ट को, लेकिन वो एक ही चीज कहती थी, दिल और दिमाग से पूरा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दबा के करो। यही एम करता हूँ, 1000 लाइक जरूर करें साथियों। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद।